साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल अपनी इस मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कर रहे हैं, उसी संदर्भ में यह पार्ट 4 है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग ऑप्शन के थ्रू आंसर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? शायद मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो वहां आपको प्रश्नों को सॉल्व क्रम वाइज नहीं करना है। आपका परीक्षा में बैठकर सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आंसर करना और आंसर को ठीक करना, राइट। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपसे सिर्फ गोला भरवाते हैं, अर्थात जो ब्लैंक्स होते हैं उनको फिलअप करवाते हैं कि आप इनको फिल कीजिए और बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो वहां वो पेपर पेन नहीं देते कि यार एक एक स्टेप को सॉल्व करो कि लेट इट बी 100 देन इट वुड बी दिस देन इट वुड बी दिस, नॉट एट ऑल। द ओनली टास्क you have to do is to solve the question accurately, right? Okay, so now we will try to solve the question with the help of the options. ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा। वो प्रश्नों को मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा और ऑप्शन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं होता तो किस ऑप्शन को बेस मान के इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा होता। क्लियर? चलिए, प्रश्न है आपके सामने। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो रकम है। प्रश्न को समझिए। एक रकम, एक यानी कि एक ऐसा अमाउंट है जो साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर हमें मालूम नहीं है, 2 वर्ष में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो रकम है। प्रश्न सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप इस तरह के प्रश्नों को पहले हल कर चुके हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है इस बार? ऑप्शन के थ्रू करना, राइट। चलिए, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 1880 रुपए, 1880। सेकेंड ऑप्शन इज 2000 रुपीज। थर्ड ऑप्शन इज 2120 रुपीज एंड फोर्थ वन इज आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब आंकड़े ठीक नहीं है, आंकड़ों की आवश्यकता है। क्लियर? अच्छा, मैं अगर इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करूं तो मैं सबसे पहले इसमें ऑप्शन चूज करूंगा जो सबसे सिंपल फिगर है, जिसमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। क्लियर? तो मैं इसमें चूज करता 2000 रुपीज, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी? आसान होगी। क्लियर? अच्छा, अब प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं और अपन अमाउंट, अब जो हमारा जो प्रिंसिपल है उसको मांग के चलते हैं 2000, ठीक है। तो एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 रुपए हो जाती है, यानी कि 2240 क्या हुआ? एक अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल 2000। क्लियर? तो इंटरेस्ट कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 2240 माइनस 2000, जो कि 240 रुपए। यहां तक क्लियर है? 240 रुपए 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपए। क्लियर? अच्छा, हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया 120 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज के अंतर्गत क्या होता है? ब्याज की रकम बराबर होती है तब तक जब तक ब्याज की दर में या अमाउंट में, प्रिंसिपल में कोई परिवर्तन ना किया जाए। क्लियर? चलिए, 120 रुपए 1 साल की ब्याज आ गई। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है। अच्छा, मुझे बताइए 5 वर्षों में कितनी ब्याज बननी चाहिए? 120 गुणा 5, जो कि आता है 600। क्लियर? तो 2000 में 600 जोड़िए, 2600। इसका मतलब हमारा क्या हुआ? आंसर ठीक निकला। हमने जो चॉइस मानी थी इसमें ऑप्शंस में से 2000, वो सही है। फिर समझिए मैंने क्या चीज की है।
मैंने सबसे पहले क्या किया, ऑप्शन सबसे साधारण ऑप्शन चुना जो था 2,000 रुपए। ठीक है, अब मैंने देखा कि 2 वर्षों में 2240 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो कितनी रुपए की ब्याज बन रही है आपकी, 240 रुपए की। लेकिन 240 रुपए 2 वर्षों की ब्याज है, तो मैंने क्या करा, 1 वर्ष की ब्याज निकाल ली। 1 वर्ष की ब्याज क्या आई, 120 रुपए, 240 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 5 वर्षों में 2600 रुपए होते हैं, तो चेक कर लेते हैं ना कि 5 वर्षों में 2600 रुपए बन रहे हैं या नहीं। तो 120 गुणा 5 600, और 600 हम किस में जोड़ेंगे, 600 इंटरेस्ट है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 2000 प्लस 600 डेट इज 2600। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरीके से हम जब ऑप्शन से करते हैं तो आंसर जो प्रश्न है बहुत तेजी से होता है। अभी समझाने मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है इसको, लेकिन जब आप प्रश्नों को जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस ओनली, तब आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान हो गया। देखते ही प्रश्न निकल रहा है और ऑप्शन को पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। क्लियर, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 456, सेकेंड ऑप्शन 500, थर्ड ऑप्शन 400 एंड द लास्ट वन इज 460। क्लियर। अच्छा मुझे बताइए, सबसे पहला ऑप्शन जो हम इसमें से एलिमिनेट कर सकें, इसमें से हटा सकें, वो ऑप्शन है 500। क्यों है, क्योंकि भाई अगर मुझे एक चीज बताइए, प्रश्न समझिएगा एक बार दोबारा, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। तो 496 आपका क्या है, वो अमाउंट है, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट से छोटा होगा या बड़ा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट से छोटा होगा, और यहां पे क्या है ऑप्शन 500 जो कि अमाउंट से बड़ा है, इसलिए हमने 500 को एलिमिनेट किया। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन बचे, पहला 456, तीसरा ऑप्शन था 400 और चौथा ऑप्शन 460, क्योंकि हमने दूसरा ऑप्शन 500 को एलिमिनेट कर दिया। चलिए आगे समझते हैं। अब मुझे बताइए इन तीनों फिगर में 456, 400 एंड 460 सबसे आसान फिगर कौन सी है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो फिगर है 400। क्लियर। चलिए 400 में 6 वर्ष से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पता करते हैं कितने रुपए बनेंगे। ठीक है। अच्छा 100 रुपए होते, अगर 100 रुपए होते तो 6 वर्ष में 4% की दर से कितने रुपए बनाते, बताइए। 24 रुपए बनते, क्योंकि P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P आपका 100 हमने माना, 6 इंटू 4 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, डेट इज 24 रुपीज। ठीक है, ये 6 वर्ष में बन रहे हैं आपके, जो कि 100 रुपए माने हैं। अब हम मांग के चेक क्या चल रहे हैं, 400 रुपए। ठीक है, तो 400 रुपए पर अब निकाल के देख लीजिए, 400 गुणा 6 गुणा 4 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो कटेंगे 400 वाले, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 जो आएगा आपका 4 6 जा 24, 4 जा 96, 96 आपका इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 400, तो टोटल हो गया आपका 496, और यही प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूं, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। क्लियर। ओके, ये आपका इस तरह से हमने प्रश्न किया। समझिए आपको कि मैंने सबसे पहले 500 पर ध्यान क्यों दिया था। मैंने आपसे कहा था ना 500 को एलिमिनेट कर दो। मैंने 500 पर ध्यान इसलिए दिया था सबसे पहले क्योंकि 500 400 से ज्यादा आसान फिगर है।
अगर कैलकुलेशन की बात आती है तो 500 से कैलकुलेशन करना इजी है, 400 की अपेक्षा भी। तो सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट फिगर को देखते हैं। तो मैंने 500 देखा, लेकिन 500 मैंने देखा ये तो अमाउंट से भी ऊपर है, तो इसका मतलब 500 को एलिमिनेट करना होगा। 500 तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने 500 को एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड इजीएस्ट फिगर थी आपकी 400, तो मैंने 400 से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। ओके, और जब आप प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे ना, जब आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे। अभी आपको टफ भी लग सकता है, या आपके मन में ये आ सकता है यार ऐसे तो अगर हमें 2-3 फिगर चेक करनी पड़ी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप खुद जज कर पाएंगे कौन सी फिगर होगी आंसर में, जज कर पाएंगे। तब आपका सॉल्व करना, आप यही कहेंगे सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आधा मिनट ही मिलेगा परीक्षा में, और बहुत खिंच के आपको 1 मिनट आपने सेट कर लिया तो ओके। तो 1 मिनट में अगर एक प्रश्न सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है आपका टारगेट होना चाहिए कि वो प्रश्न आधे मिनट में निपट जाए, ताकि यदि हमें रीचेक करना पड़े उसे तो हमारे पास 15-20 सेकंड हो, ताकि हम उस प्रश्न को चेक कर सकें। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन का 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर है। सिंपल। चलिए समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। इसका मतलब है कि वो धनराशि 300 रुपए से भी कम होगी, 306 रुपए हो रही है 5 वर्ष में, तो जो मूलधन है वो 300 रुपए से भी कम होगा। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर है। ठीक है, चलिए समझिएगा इस प्रश्न को, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, अच्छा ये बताइए, यदि हमने मूलधन को 100 मान लिया तो ब्याज कितनी आएगी बताइए। मूलधन है हमारा 100, तो ब्याज कितनी आएगी? 9/25 गुणा 100, तो 9 चौक 36, 25 से 4 बार कटेगा 100, तो 9 चौक 36। राइट, आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हमने 100 मानी थी, तो 100 मानने के बाद हमने क्या करा, 9/25 किया, 25 से 100 को 4 टाइम्स काटा था, और 9 4 36, यानी कि 36% की ब्याज हो गई। इसके अकॉर्डिंग समझिए बात को, इसके अकॉर्डिंग 36% की ब्याज हो गई। लेकिन 36 रुपए की जो ब्याज आई है आपकी, टोटल 100 रुपए पर 36 रुपए की जो ब्याज आई है वो 1 वर्ष की नहीं है, वो 5 वर्षों की है। राइट, बस काम खत्म। 36 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, 1 वर्ष की ब्याज आपको मिल जाएगी, और प्रतिशत के रूप में ही मिलेगी, क्योंकि आपकी जो मूलधन था वो हमने 100 रुपए माना था, और मैं आपको पहले भी बताया था कि 100 रुपए जब हम मानते हैं तो वो प्रतिशत को व्यक्त कर देगा। राइट, तो 36 में आप डिवाइड कीजिए 5 का, तो 5 7 जा 35, 7 सही 1/5% आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ये तो था वो मेथड जो अब तक हम कर रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट इस बार क्या है, ऑप्शन के थ्रू। चलिए ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन है हमारे 6%, 7 सही 1/5%, 8 सही 2/5%, और चौथा ऑप्शन है 10%। ओके, सबसे आसान क्या है इसमें, 10%। चलिए हम 10% को यदि लें, ठीक है, तो 5 वर्षों में 10% की दर से 50% की ब्याज बनती। राइट, तो 50% की जब ब्याज होती तो वो मूलधन का भी तो 50% आएगी।
लेकिन यह मूलधन का क्या है 9/25%, यानी कि 10% आंसर नहीं हो सकता, राइट। ओके, अब हम यदि लेते हैं 6% को, तो 6% को 6 5 30, क्योंकि 5 वर्ष है, 5 वर्ष के निकालनी है, तो 6 पंजे 30, ठीक है। तो कुल मिलाकर 30% भी आपको निकालनी है, लेकिन आपकी जो ब्याज है वो फिगर में है ही नहीं, वो आपकी 9/25 भाग है मूलधन का, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब अगर हमें फास्ट आंसर चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9/25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने मूलधन माना था, तो आ जाता आपका 36। तो कोई भी ऐसी ही फिगर होगी जो 36 को लेके चल रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे आएंगे। ऑप्शन बी कहता है 7 5 35 एंड प्लस 1 36/5, क्योंकि 7 से ही 1/5% है, तो 36/5% कह सकते हैं। और 36 इन दोनों में मैच कर रही है और 5 इन दोनों मैच कर रही है, जो ईयर को डिनोट कर रही है। और इस तरीके से हम ऑप्शन से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस ऑडियो में हम यहीं ब्रेक लेते हैं, यहीं विराम लेते हैं। आगे इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे और समझेंगे कि और प्रश्नों को हम ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करें। और बहुत ही जल्द हम लोग फिर चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रवेश करेंगे। फिर इन दोनों के फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को समझेंगे और उसके पश्चात इन दोनों के हम मेल जोल को समझेंगे। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक किस तरीके से होते हैं उसको भी हमें समझना आवश्यक होगा, राइट। चलिए, तब तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना फीडबैक बताइएगा। योर फीडबैक इज मस्ट। थैंक यू।